डिफरेंस ये एक न्यूज़पेपर है और इसको हम इस तरह स्टडी करेंगे कि न सिर्फ इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उनको स्टडी करेंगे, इसके साथ साथ हर वर्ड का बाकायदा मैं इंशाल्लाह सिनोनिम भी बताऊंगा, उनके मानी भी बताऊंगा। तो इस तरीके से जो आपकी वोकैबुलरी है वो काफ़ी तगड़ा बनेगा, ठीक है। अगर कोई CSS या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, यकीनन ये उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि ट्रम्प सिग्नल्स, यानी कि जो ट्रम्प है वो इशारा करता है, ज़ाहिर करता है। डिप्लोमेटिक यानी कि सिफारती और कुछ हद तक सियासी। रिप्रीव यानी कि मोहलत का, या आप कह सकते हो आर्जी राहत का। इन US ईरान कन्फिग्रेशन, यानी कि US ईरान की जो कशीदगी है, जो जंग है उसमें। डिस्पाइट तेहरान्स एम्पैथिक रिबफ, यानी कि तेहरान के वाज़े, एम्पैथिक कहते हैं वाज़े, रिबफ यानी कि मुस्तरद के बाद या मुस्तरद के बावजूद या रद्द के बावजूद, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है, ट्रंप ने तेहरान के वाज़े इनकार के बावजूद अमेरिका ईरान तसादुम में सिफारती मोहलत का इशारा दे दिया। अभी यहाँ पे कुछ अल्फाज जो यकीनन आपको उनके मानी जाना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको नोट करना है सिग्नल है, ठीक है। सिग्नल कहते हैं इशारा करने को या जाहिर करने को, जिसे हम इंडिकेट भी कहते हैं, जिसे हम सजेस्ट भी कहते हैं। फिर आता है डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक कहते हैं किस चीज़ को, सिफारती या सियासी, जिसको हम पॉलिटिकल भी कहते हैं, कुछ हद तक पॉलिटिकल कहते हैं। रिप्रीव, रिप्रीव किसको कहते हैं, रिप्रीव कहते हैं मोहलत को, यानी कि कुछ वक्त देते हैं उसको कहते हैं। आर्जी राहत को, रोकने के अमल को, जिसे हम रिलीफ भी कहते हैं, जिसे हम रिस्पाइट भी कहते हैं। ये दोनों इसका जो है इसको नोट करें। एक और वर्ड है जो आपको ज़रूर नोट करना चाहिए, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी एग्ज़ाम में, किसी पेपर में, वो है कन्फ्लग्रेशन। कन्फ्लग्रेशन मतलब शदीद जंग या बहुत बड़ा तसादुम को कहते हैं, जिसे हम कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं और कुछ हद तक ब्लेज भी कहते हैं, ठीक है। एक और वर्ड आपको नोट करना है, डिफरेंस एम्पैथिक, ठीक है। एम्पैथिक कहते हैं वाज़े, या आप कह सकते हो क्लियर, जिसे हम कुछ हद तक ज़ोरदार भी कहते हैं, फोर्सफुल भी कहते हैं और इसे एग्जर्टिव भी कहते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड जो आपको नोट करना है, रिबफ। रिबफ कहते हैं किस चीज़ को, इनकार करने को, मुस्तरद करने को, जिसे हम रिजेक्शन भी कहते हैं, रिफ्यूज़ल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि वाशिंगटन पोस्टपोन्स, यानी कि वाशिंगटन क्या करता है, मुलतवी करता है, ताख़ीर करता है। असॉल्ट्स यानी कि अमले को, ऑन ईरानियन पावर ग्रिड, यानी कि ईरान के बिजलीघर पर, यानी कि पावर ग्रिड पर। एज़ इस्लामाबाद, जैसे ही या यूं ही इस्लामाबाद। ऑफर्स यानी कि पेश करता है या पेशकश करता है। मीडिएशन यानी कि सालसी का। प्लेटफॉर्म यानी कि सालसी का मौका देता है। इन फोर्थ वीक यानी कि चौथे हफ्ते में ऑफ हॉस्टिलिटीज़, यानी कि कशीदगी का या दुश्मनी का। तो यहाँ पे जो कुछ लफ्ज़ है आपको नोट करना है। सबसे पहले आता है पोस्टपोन। पोस्टपोन करते हैं किसको, मुलतवी करने को, ताख़ीर करने को, या एक अमल को रोकने को, जिसे हम डिले भी कहते हैं, ठीक है। अक्सर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा इस वर्ड के लिए डिले भी इस्तेमाल करता है, और डिफ़र इसको भी कहते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड जो आपको नोट करना चाहिए, असॉल्ट। असॉल्ट कहते हैं किसको, अमले को, यलगार को, जिसे हम अटैक भी कहते हैं, जिसे हम ऑफेंसिव भी कहते हैं। फिर एक और वर्ड आता है डिफरेंस, यहाँ पे इसको नोट करें, ऑफ़र, ठीक है। ऑफ़र कहते हैं पेशकश करना, पेश करना, फ्राम करना, ठीक है, जिसे हम प्रोवाइड भी कहते हैं, जिसे हम एंड भी कहते हैं, जिसे हम प्रेजेंट भी कहते हैं। मेडिशन, मेडिशन कहते हैं किसको, सालसी को, बीच बहाव को, जिसे हम आर्बिट्रेशन भी कहते हैं, जिसे हम निगोशिएशन भी कहते हैं। इसको नोट करें। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के वैसे बहुत सारे मैनी हैं। प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म भी कहो, लेकिन इसका एक मैनी है मौका, जिसे हम फॉरम भी कहते हैं, जिसे हम स्टेज भी कहते हैं। एक और वर्ड जिसमें आता है हॉस्टिलिटीज़, ठीक है। हॉस्टिलिटीज़ के बहुत सारे मैनी है, लेकिन हम क्या करें, विद द कंटेक्स्ट जाएंगे। इसके मैनी है दुश्मनियाँ या लड़ाई या झगड़ा, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, जिसे हम एग्रेशन भी कहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ इस्लामाबाद, यानी कि ये जो न्यूज़ है वो इस्लामाबाद से ये इशू किया गया है। लिखा हुआ कि इन अ कंस्पिक्यूस, कंस्पिक्यूस कहते हैं वाज़े, कंस्पिक्यूस यानी कि एक वाज़े, पिवट यानी कि मोड़ में, या आप कह सकते हो तब्दीली में, ख़ासकर किसी पॉलिसी की तब्दीली में। दैट एज इंजेक्टेड, जो दाखिल कर चुका है, इंजेक्ट मतलब दाखिल करना या शामिल करना। फ्रेश अनसर्टेनिटी यानी कि ताज़ा या नया, अनसर्टेनिटी यानी कि गैर यकीनी को या बेयकीनी को।
into the protracted US Israel campaign, यानी कि protracted मतलब तवील या बहुत बड़ा या बहुत अरसे तक जारी रहा US इसराइल कैंपेन यानी कि मुहिम में या जंग में अगेंस्ट ईरान यानी कि ईरान के खिलाफ। इसका तर्जुमा भी क्या हुआ? इसका तर्जुमा ये है कि एक नुमाया पॉलिसी तब्दीली में जिसने तवील अमरीकी इसराइल मुहिम के बारे में नई गैर यकीनी पैदा की, यानी कि नई बात पैदा की। वो क्या था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यानी कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है अनाउंस्ड यानी कि ऐलान किया, जिसे हम डिक्लेयर भी कहते हैं, ऐलान किया ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगल के दिन 5 डे सस्पेंशन यानी कि 5 दिन के रोकने का या ताख़ीर करने का ऑफ प्लान्ड यानी कि मनसूबा बंद स्ट्राइक्स यानी कि अमलों का ऑन ईरानियन पावर प्लांट्स यानी कि ईरान के पावर प्लांट्स पर एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी यानी कि तवानाई के या बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर यानी कि ढांचों पर यानी कि निज़ाम। अभी यहाँ पे कुछ लफ्ज़ है जो आपको नोट करना है। सबसे पहले आता है ये वर्ड, इसको नोट करें, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है जिसे हम इसे कहते हैं कंस्पिक्यूअस। ठीक है, कंस्पिक्यूअस किसको कहते हैं? जिसे हम नोटिसबल भी कहते हैं, जिसे हम एविडेंट भी कहते हैं। फिर एक और वर्ड आता है पिवट। ठीक है, पिवट किसको कहते हैं? पिवट कहते हैं तब्दीली को, मोड़ को, खासकर किसी पॉलिसी में। एक और वर्ड आता है इंजेक्टेड। इंजेक्ट कहते हैं किसको? दाखिल करने को, शामिल करने को, जिसे हम इंक्लूड भी कहते हैं, जिसे हम इन्फ्यूज़ भी कहते हैं, और कुछ हद तक इसको हम इंट्रोड्यूस भी कहते हैं। ठीक है, एक और वर्ड आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनी को, बेयकीनी को, जिसे हम अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनप्रिडिक्टेबिलिटी, और कुछ हद तक हम इसको डाउट भी कहते हैं। फिर आता है एक और प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड कहते हैं तवील, लंबा, जिसे हम प्रोलॉन्ग्ड भी कहते हैं, जिसे हम एक्सटेंडेड भी कहते हैं। कैंपेन कहते हैं मुहिम को, ठीक है, कार्रवाई को, जिसे हम ऑपरेशन भी कहते हैं, जिसे हम ड्राइव भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस अनाउंस मतलब ऐलान करना, बताना, ठीक है, जिसे हम डिक्लेयर भी कहते हैं, जिसे हम स्टेट भी कहते हैं। एक और वर्ड आता है डिफरेंस सस्पेंशन, इसको नोट करें। सस्पेंशन किसको कहते हैं? मुअत्तली को, रोकने के अमल को, जिसे हम आल्ट भी कहते हैं, जिसे हम फास्ट भी कहते हैं। स्ट्राइक्स, जो आई थिंक पहले न्यूज़पेपर में पहले वीडियो में बता चुका हूँ। स्ट्राइक कहते हैं अमले को, किसको? अमले को कहते हैं, जिसे हम अटैक भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम असॉल्ट भी कहते हैं। फिर एक और वर्ड आएगा डिफरेंस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसको भी नोट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ढांचा, निज़ाम, सिस्टम, ये सब इसके सिनोनिम में आते हैं। फिर आगे क्या लिखा हो? डिफरेंस आगे लिखा हो कि साइटिंग यानी कि हवाला देते हुए, क्या हवाला देते हुए, और क्या क्या रहा है कि गुड एंड प्रोडक्टिव यानी कि अच्छे और फ़ायदेमंद या नतीजा खेज़, कन्वर्सेशन यानी कि मुज़ाकरात या गपशप, बातचीत, विद तेहरान के साथ, दैट परपोर्टेडली यानी कि मुबैना तौर पर सिग्नल इशारा करता है या जाहिर करता है मेजर पॉइंट्स यानी कि अहम नुकात का, ऑफ कन्वर्जन हम आएंगी का, मेलजोल का, बातचीत का, टूवर्ड अ कम्प्रिहेंसिव यानी कि एक मुकम्मल, एक जामे रेजोल्यूशन, अल का या तस्वीर का, ऑफ हॉस्टिलिटीज़ यानी कि दुश्मनी का या कशीदगी का। ठीक है, अब इसका तर्जुमा क्या हुआ? इसका तर्जुमा सिंपल है। इसका सिंपल तर्जुमा है कि उन्होंने कहा कि तेहरान के साथ अच्छे और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हुए हैं जो मुमकिन तौर पर कशीदगी की जामे अल की तरफ अहम पेशरफ्त ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ अल्फाज जिनकी मीनिंग आपको जानना लाजमी ज़रूरी है। जो सबसे पहले वर्ड आता है साइटिंग। ठीक है, इसको नोट करें। साइटिंग किसको कहते हैं? हवाला देना या जिक्र करना, जिसे हम अक्सर नहीं कहते हैं रिफ्रेसिंग या मैंशनिंग कहते हैं। ठीक है, एक और वर्ड आता है परपोर्टेडली, जिसका मैंने ये मुबैना तौर पर, जिसे हम अक्सर नहीं कहते हैं अलेजली, और बाज़ औक़ात से हम सपोजली भी कहते हैं। ये दोनों में इसके सिनोनिम में। सिग्नल का ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, जो ऑलरेडी आप जानते हो, उसको अगेन दोबारा ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी इंडिकेट, सजेस्ट, दोनों इसके मीनिंग में आते हैं। एक और वर्ड आता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस किसको कहते हैं? हम आएंगी को, मेलजोल को, ठीक है, जिसे हम अलाइनमेंट भी कहते हैं, जिसे हम एग्रीमेंट भी कहते हैं। कंप्रेंसिव किसको कहते हैं? जामे
या मुकम्मल, जिसे हम कंप्लीट भी कहते हैं, जिसे हम तरू भी कहते हैं। रेजोल्यूशन कहते हैं किस चीज़ को, अल को, तस्वीर को, या किसी मसले का जो हल होता है उसको हम कहते हैं, जिसे हम सेटलमेंट भी कहते हैं, जिसे हम सोल्यूशन भी कहते हैं। हॉस्टिलिटीज़ कहते हैं, अक्सर हमने देखा होगा हॉस्टिलिटीज़ के दुश्मनी को, ठीक है, या कशीदगी को, जिसे हम कन्फ्रंटेशन भी कहते हैं। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस आगे लिखा द अनाउंसमेंट यानी कि ऐलान, डिलीवर्ड यानी कि डिलीवर किया गया, बताया गया, दिया गया, विया सोशल मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के थ्रू, एंड रिट्रेटेड यानी कि दोबारा दोहराया गया, रिट्रेटेड मतलब दोबारा दोहराया गया, टू रिपोर्टर्स यानी कि रिपोर्टर्स के साथ, एट द वाइट हाउस यानी कि वाइट हाउस में, केम आवर्स आफ्टर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एड इशूड एन अल्टीमेटम यानी कि कब आया, कुछ घंटे बाद आया, जब मिस्टर ट्रंप इशू कर चुका था, जारी कर चुका था, एन अल्टीमेटम यानी कि एक अल्टीमेटम, एक वार्निंग, एक आत्मी वार्निंग जारी किया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ अल्फाज है जिसे आपको नोट करना है। सबसे पहले आता है अनाउंसमेंट। ठीक है, अनाउंसमेंट किसको कहते हैं, ऐलान को, इतला को, जिसे हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं, जिसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस, डिलीवर कहते हैं पेश किया, पेश करना, देना, ठीक है, जिसे हम प्रेजेंट भी कहते हैं, जिसे हम कन्वे भी कहते हैं। रिट्रीट कहते हैं किस चीज़ को, रिट्रीट कहते हैं दोहराने को, दोबारा कहने को, जिसे हम रिपीट भी कहते हैं, जिसे हम रीस्टेटेड भी कहते हैं। फिर एक और वर्ड आपको नोट करना है डिफरेंस, यहाँ पे इशू को नोट करें। ठीक है, इशू मतलब जारी करना, बताना, देना, ठीक है, जिसे हम रिलीज़ भी कहते हैं, जिसे हम डिक्लेयर भी कहते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड नोट करें, अल्टीमेटम कहते हैं वार्निंग को या आखिरी मुतालबे को, जिसे हम फाइनल वार्निंग भी कहते हैं, जिसे हम डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जो मिस्टर ट्रंप है उसने ये बात उस वक्त कही जब वो वाइट हाउस के कुछ घंटे पहले एक अल्टीमेटम जो है जारी किया था, धमकी दिया था बेसिकली। ठीक है, थ्रेटनिंग यानी कि धमकी देते हुए किस चीज़ का, टू ऑब्लिटरेट यानी कि तबाह करने का, बर्बाद करने का, ईरान एनर्जी यानी कि ईरान के एनर्जी ग्रेड को यानी कि बिजली घर को, अनलेस जब तक के द स्ट्रेट हार्मोज यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वाज री ओपन यानी कि वापस खोला नहीं गया है, टू इंटरनेशनल शिपिंग यानी कि बैनुल-अक़वामी शिपिंग के लिए, बैनुल-अक़वामी जहाज़ों के लिए, विदाउट इंड्रेंस यानी कि बिना किसी रुकावट के। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसने धमकी देती हुई ये कहा है कि वो ईरान के बिजलीघर को यानी कि एनर्जी के जितने भी ग्रेड है उन सब पे हमला करेगा जब तक कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है उसको री ओपन नहीं किया गया है, उसको दोबारा नहीं खोला गया है इंटरनेशनल जहाज़ों के लिए, विदाउट इंड्रेंस बिना किसी रुकावट के। तो यहाँ पे कुछ वर्ड है जैसे कि थ्रेट। ठीक है, थ्रेट को नोट करें। थ्रेट कहते हैं किसको, धमकी को, खबरदार करने को, जिसे मैनसिंग भी कहते हैं, जिसे हम वार्निंग भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह डिफरेंस आता है ऑब्लिटरेट, ये ठीक है, ऑब्लिटरेट मतलब तबाह करना, बर्बाद करना, जिसे हम डेवस्टेट भी कहते हैं, जिसे हम रून भी कहते हैं, जिसे हम डिस्ट्रॉय भी कहते हैं। सही है, तो एक और ऑर्डर आता है री ओपन। ठीक है, बाकी ऑलरेडी आप जानते हो। री ओपन मतलब दोबारा खोलना, बहाल करना, जिसे हम रिज्यूम भी कहते हैं, जिसे हम रिस्टोर भी कहते हैं। फिर एक और वर्ड आता है डिफरेंस, इंड्योरेंस कहते हैं किस चीज़ को, रुकावट को, मुदाखलत को। ठीक है, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं, जिसे हम बैरियर भी कहते हैं। तो जब ये बात हुई तो जो मार्केट्स था उनके रिएक्शंस क्या थे, जो उनके इंटरनेशनल मार्केट्स थे खासकर सेल के, तो उनका रिएक्शन क्या था कि मार्केट्स यानी कि जो मंडियाँ थे रिएक्टेड यानी कि रद्दमल दिया, यानी कि इस चीज़ पे रद्दमल क्या दिया, विद पल्पेबल रिलीफ यानी कि वाज़े रिलीफ के साथ, वाज़े राहत उन्हें महसूस हुई। ओ क्यों कि आयल प्राइसेस यानी कि जो तेल के प्राइसेस थे, कीमतें थे, विच एड सर्ज जो बढ़ चुके थे। ठीक है, जो अचानक बढ़ चुके थे, एबव $100 पर बैरल यानी कि $100 पर एक बैरल पर, एमिड फियर्स ऑफ अ वाइडर कन्फिग्रेशन यानी कि बड़े कशीदगी के बीचों बीच या बड़े कशीदगी के खदशात में, रिट्रीटेड यानी कि कम हो गए, शार्पली यानी कि बड़ी जल्दी से, यानी कि इसके रद्दमल में क्या हुआ था कि जो प्राइसेस, जो तेल के प्राइसेस अचानक बढ़ चुके थे वो क्या हुए, अच्छा वो बड़ी तेज़ी से कम होता गया। यहाँ पे कुछ अल्फाज है जिसे आपको नोट करना है। सबसे पहले आता है रिएक्ट। ठीक है, इसको नोट कर। रिएक्ट मतलब रद्दमल देना, ये जवाब देना, जिसे हम रिस्पॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम रिस्पॉन्ड भी कहते हैं।
फिर आता है डिफरेंस पल्पेबल। पल्पेबल कहते हैं पल्पेबल। पल्पेबल कहते हैं किसको, वाज़े या महसूस होने वाली, ठीक है, जिसे हम नोटिसबल भी कहते हैं, जिसे हम एविडेंट भी कहते हैं। रिलीफ को नोट करें, रिलीफ कहते हैं राहत को, सुकून को, जिसे हम ईज़ भी कहते हैं, कंफर्ट भी कहते हैं। सर्ज, इसको नोट करें। सर्ज का मतलब है अचानक बढ़ जाना, कोई अचानक जब चीज़ बढ़ जाता है उसको कहते हैं, ठीक है, ऊपर जाना अक्सर, जिसे हम जंप भी कहते हैं, जिसे हम सोर भी कहते हैं। ये आपने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने एंड लाइन में इसको पढ़ा था, जिसका मैंने क्या है, शदीद जंग या बहुत बड़ा जंग, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट और ब्लेस भी कहते हैं। इसको नोट कर। रिट्रीटेड कहते हैं पीछे हट जाने को या कम होने को, यहाँ पे इसका मैंने लो कम होना, ठीक है, जिसे हम डिक्लाइन भी कहते हैं, जिसे हम फेल भी कहते हैं। फिर आता है शॉर्टली यानी कि तेज़ी से, जिसे हम फास्टली भी कहते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा है कि वाइल जबकि जो ग्लोबल इक्विटीज़ है यानी कि जो ग्लोबल इक्विटीज़ है रजिस्टर यानी कि रजिस्टर कर गया, मॉडेस्ट गेंस यानी कि थोड़ी सी यानी कि हल्की सी इजाफा देखा गया, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जबकि आलमी स्टॉक मार्केट में मामूली इजाफा देखने में आया, बाकी सारों जगहों पे ये कम हुआ था। तो आगे लिखा हुआ है डिफरेंस, आगे लिखा हुआ कि येट यानी कि फिर भी, तेहरान यानी कि जो तेहरान है ईरान है, स्विफ्टली फौरी तौर पर, रेपिडेटेड यानी कि इनकार किया है, मुस्तरद किया है, वाशिंगटन्स नैरेटिव यानी कि वाशिंगटन के यानी कि अमेरिका के नैरेटिव को यानी कि बयानिया को, वो कैसे कि ईरानियन पार्लियामेंट्री स्पीकर यानी कि ईरानियन जो पार्लियामेंट्री स्पीकर है जिसका नाम मोहम्मद बाग़र कैलिबफ है, एंड सीनियर फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशल्स यानी कि जो सीनियर वज़ीर ख़ारजा के जो ऑफिशल्स हैं, डिसमिस्ड यानी कि मुस्तरद कर चुके हैं, मुस्तरद किया है, रद्द किया है, द क्लेम्स यानी कि दावों को, एज फैब्रिकेटेड एक फैब्रिकेटेड के तौर पर, एक मन गढ़ंत के तौर पर, ठीक है, यानी कि खुद से बनाया हुआ जो बयान है उसके तौर पर, एंड आसैनिकल मैन्यूवर यानी कि एक मकाराना चाल के तौर पर, ठीक है, यानी कि उनका कहना है ये बेसिकली ये क्लेम्स उन्होंने इन दावों को इनकार कर दिया कि ये सारे झूठ हैं, फैब्रिकेटेड हैं, ख़ुद से बनाए गए हैं, और सैनिकल कहते हैं मकाराना, ठीक है, मैन्यूवर यानी कि चाल, यानी कि इनकी चाल है बेसिकली। ये चाल किस लिए कि टू डिप्रेस यानी कि कम करें, एनर्जी प्राइसेस यानी कि तवानाई की या तेल के प्राइसेस को, कीमतों को, एंड परचेस और ख़रीद लें या ले लें, टाइम यानी कि वक्त ले लें, फॉर फर्दर मिलिट्री पोस्चरिंग यानी कि मज़ीद फ़ौजी जंग का, ठीक है, फ़ौजी तैयारी का, ठीक है, यानी कि बेसिकली ईरान का मतलब कि ईरान का कहना है कि ये बेसिकली ये वैसे ही ये कोई मुज़ाकरात वगैरह नहीं, वो हकीकत में वक्त चाहता है कि ताकि मैं मज़ीद तैयारी करूँ, इस पर अमला करूँ। अभी यहाँ पे कुछ अल्फाज है जिसे आपको नोट करना है। सबसे पहले आता है अगर रजिस्टर को नोट करें, ठीक है, रजिस्टर कहते हैं दर्ज करना या ज़ाहिर करना, जिसे हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, जिसे हम शोड भी कहते हैं। एक और वर्ड आता है मोडेस्ट कहते हैं मामूली या कम, जिसे हम स्लाइट भी कहते हैं, लिमिटेड भी कहते हैं। फिर एक और वर्ड आता है रिपीडिएटेड कहते हैं मुस्तरद करना या इनकार करना, जिसे हम अक्सर रिजेक्ट भी कहते हैं, डिनाइड भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस नैरेटिव कहते हैं बयानिया को, कहानी को, जिसे हम अकाउंट भी कहते हैं, जिसे हम वर्जन भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको एक नोट करना है, डिसमिस को नोट करें। डिसमिस कहते हैं किसी चीज़ को रद्द करने को, नज़रअंदाज करने को, जिसे हम रिजेक्ट भी कहते हैं या जिसे हम ब्रश्ड असाइड भी कहते हैं, इसको नोट करें। फिर आता है सनिकल कहते हैं किसी चीज़ को मकाराना या बदनीयती पर जो मबनी चीज़ें हैं उसको कहते हैं, जिसे हम स्केप्टिकल भी कहते हैं, मैनिपुलेटिव भी कहते हैं। मैनूवर किसको कहते हैं, मैनूवर कहते हैं चाल को, हिकमत अमली को, जिसे हम स्ट्रेटेजिक भी कहते हैं, जिसे हम टैक्टिक भी कहते हैं, और कुछ हद तक हम इसको मूव भी कहते हैं। डिप्रेस का मतलब क्या होता है, डिप्रेस मतलब होता है कम करना, गिराना, जिसे हम रिड्यूस भी कहते हैं, लोअर भी कहते हैं। परचेस कहते हैं हासिल करने को या ख़रीदने को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे विद कंटेक्स्ट अगर देखा जाए इसका मैंने क्या होता है हासिल करना या लेना, वैसे परचेस का मैंने ख़रीदना है, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट के मुताबिक इसका जो सिनोनिम क्या बनेगा, ऑब्टेन बनेगा, एक्वायर बनेगा, ठीक है। फिर एक और वर्ड आता है पोस्चरिंग कहते हैं किस चीज़ को, नुमाइश को, ज़ाहिरी तैयारी को, सही है। तो ये सारे इसके मैनी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है डिफरेंस, आगे लिखा कि नो डायरेक्ट यानी कि कोई बराह रास्त और इनडायरेक्ट या बिल वास्ता कम्युनिकेशन यानी कि राबता,
ایڈ اکرڈ یعنی کہ ہو چکے ہیں، یعنی کہ ایران کے جو کام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو کمیونیکیشن ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ آگے لکھا کہ دے انسسٹڈ یعنی کہ انہوں نے اس بات پہ زور دیا، اصرار کیا، ایون حتیٰ کہ ایز ایرانین میزائل براجز یعنی کہ جو ایرانین میزائل کے یعنی کہ گولہ باری ہیں، کنٹینیوڈ یعنی کہ جاری رہتے ہیں، ٹو ٹارگٹ ہدف بنانے کے لیے، ٹارگٹ کرنے کے لیے، اسرائیلی پاپولیشن سینٹر یعنی کہ جو اسرائیل کے جو آبادی کے جو مراکز ہیں ان کو، انکلوڈنگ بشمول افریش سالوو دیٹ اسٹرک تل ابیب، حتیٰ کہ ایک عملے کا لہر، سالوو کہتے ہیں ایک عملے کا لہر یا آپ کہہ سکتے گولہ باری، دیٹ اسٹرک جس نے حملہ کیا تل ابیب کو، اینڈ انفلکٹڈ اور نقصان پہنچایا یا نقصان پہنچایا یا مسلط کیا یا وجہ بنی کیجوالٹی یعنی کہ جانی نقصان کا، ان سینٹرل اسرائیل۔ اب اس کا ٹرانسلیشن کیا بنتا ہے؟ ٹرانسلیشن اس کا یوں بنتا ہے کہ ایران کا کہنا ہے کہ کوئی براہ راست یا بالواسطہ رابطہ نہیں ہوا ہے، جبکہ ایرانین جو میزائل عملے ہیں اسرائیلی جو شہروں پہ جاری ہیں، جن میں ایک نیا عملہ تل ابیب ہوا ہے جس سے جانی نقصان بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا سمپل ٹرانسلیشن ہے۔ ابھی جانیں گے ان ویکیبلری کو جہاں پہ استعمال ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے کمیونیکیشن، اس کو نوٹ کریں۔ کمیونیکیشن کس کو کہتے ہیں؟ کمیونیکیشن کہتے ہیں رابطے کو، پیغامات کو، جسے ہم کانٹیکٹس بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایکسچینجز بھی کہتے ہیں۔ دوسرا آتا ہے ڈیفرنس اکرڈ، اکرڈ کہتے ہیں کس چیز کو، وقوع پذیر ہونا یا پیش آنا، ٹھیک ہے، جسے ہم ہیپن بھی کہتے ہیں، جسے ہم ٹیک پلیس بھی کہتے ہیں۔ انسسٹڈ، اس کو نوٹ کریں، انسسٹ کہتے ہیں اصرار کرنے کو، زور دینے کو، کسی بات پہ اب جب زور دیتے ہو اس کو کہتے ہیں، کسی بات کو اب بار بار کہتے ہو اس کو کہتے ہیں، جسے مینٹین بھی کہتے ہیں، ایزرٹ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے برج کہتے ہیں مسلسل عملہ، گولہ باری، جسے ہم بمبارڈمنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم وولیز بھی کہتے ہیں۔ کنٹینیوڈ، اس کو نوٹ کریں، کنٹینیوڈ مطلب جاری رکھنا، برقرار رکھنا، جسے ہم پرسسٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم پروسیڈڈ بھی کہتے ہیں۔ ٹارگٹ، اس کو بھی نوٹ کریں، ٹارگٹ مطلب نشانہ بنانا، ہدف بنانا، جسے ہم ایم ایٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم اٹیک بھی کہتے ہیں۔ سالوو کہتے ہیں کس چیز کو، گولہ باری کو، عملے کی لہر کو، جسے ہم برسٹ وولے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے اسٹرک کہتے ہیں کس چیز کو، مسلط کرنے کو، اسٹرک کہتے ہیں حملہ کرنے کو یا لگنے کو، جسے ہم امپیکٹڈ بھی کہتے ہیں، اٹ بھی کہتے ہیں۔ انفلکٹڈ، اس کو نوٹ کریں، انفلکٹ مطلب نقصان پہنچانا، مسلط کرنا، جسے ہم امپوز بھی کہتے ہیں، کاز بھی کہتے ہیں۔ کیجوالٹیز کہتے ہیں جانی نقصان کو، زخمی ہونے کو، جسے ہم لاسز، وکٹم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈفرینس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی ویڈیو تھی اور بہت ہی بینیفیشل بھی تھی، پروڈکٹیو بھی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اس طرح کی جو سیشن ہے وہ جاری رہیں تاکہ آپ کو بہت سارے بہترین ویکیبلری مل سکیں، تو آپ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔